केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति पर कोई न छूते अछूत है, हिल मिल कर सब रहे परस्पर, कोई न छूते अछूत है। ना हिंदू पति तो भवेत की, ना हिंदू पति तो भवेत की, करे सदा हम गर्जना, करे सदा हम गर्जना। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर से रविवार को जनपद खीरी पहुंची, जहां पुलिस लाइन हेलीपैड पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी संजीव सुमन ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक सदर योगेश वर्मा एवं खीरी सांसद प्रतिनिधि अरविंद संजय ने भी पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अफसरों का परिचय प्राप्त किया। फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीसी सखी पिंकी देवी एवं शबनम से संवाद किया। उन्होंने जाना कि उनके द्वारा कितना लेन देन किया गया और उसके सापेक्ष उन्हें कितना कमीशन प्राप्त हुआ। वार्तालाप के दौरान पिंकी ने बताया कि उनका काम बहुत ही बेहतर चल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि बीसी सखी समय समय पर प्राप्त होने वाले कमीशन को चेक करते रहें, अपने इस काम को जारी रखते हुए आगे बढ़ें। इसके बाद उन्होंने तथास्तु एफपीओ प्रतिनिधि प्रहलाद वर्मा से संवाद किया। राज्यपाल के पूछने पर उन्होंने बताया कि 706 किसान उनके इस एफपीओ से जुड़े, जिसमें 256 महिला किसान शामिल हैं। सरकार से काफी सहायता मिली है। 200 लाख वार्षिक टर्नओवर है। वह गेहूं के बीज तैयार करने के काम में लगे हैं। राज्यपाल ने कहा कि रोटी के आटे में अन्य खाद्यान्न मिलाकर कई प्रोडक्ट तैयार करें और आगे बढ़ें। आप अच्छा काम कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान यदुनंदन पुजारी ने कहा कि कृषि विविधीकरण का काम न केवल स्वयं करते हैं बल्कि लोगों को भी प्रशिक्षण देने के काम में लगे हैं। प्रगतिशील किसान अचल मिश्रा ने गन्ना खेती के बारे में अपने अनुभव बताए। वर्तमान में प्राकृतिक गुड़ बनाने के काम में लगे गुड़वाला के नाम से प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। लगातार 2 बार यूपी सरकार ने गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हेतु सम्मानित किया। प्रगतिशील किसान बबीता देवी ने बताया कि वो जैविक खेती से लहसुन पैदा कर उसका अचार बनाने के काम में लगी हैं। इस कार्य में 300 महिलाएं उनसे जुड़ी हैं। प्रगतिशील किसान कमलजीत ने केला, लीची उत्पादन में तकनीकी इस्तेमाल से फुली ऑटोमेटिक पर खेती का काम कर रहे हैं। तपन कुमार विश्वास ने गो आधारित प्राकृतिक खेती करते हुए घन जीवामृत बनाने का काम किया। उनसे 97 छोटे किसान काश्तकार जुड़े हैं। उन्होंने 0 बजट खेती के लिए अपने प्रयास बताए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी प्रदान कर सम्मानित किया। उनके हाथों से चाबी पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी का ठिकाना न रहा। प्रधानमंत्री के आह्वान और राज्यपाल के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा गोद लिए गए 6 रोगियों के अभिभावकों को राज्यपाल ने किट प्रदान किया। राज्यपाल ने रोगियों के अभिभावकों से बातचीत कर उनके बच्चे की कुशलक्षेम जानी तथा उन्हें उपचार के दौरान नियमित पौष्टिक आहार व आराम लेने की सलाह दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की गहन समीक्षा की, उनकी प्रगति जानी। खीरी में हुए नवाचार एवं अभिनव प्रयासों के संबंध में पीपीटी प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतिकरण देखा। बैठक का संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से विधायक सदर योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी संजीव सुमन, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एडीएम संजय कुमार सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने जनपद में हुए नवाचारों एवं अभिनव प्रयासों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।
सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान एवं राज्यपाल की प्रेरणा से जनपद में 1943 टीबी रोगियों को गोद लिया, जिसमें 585 से क्षय मुक्त हो चुके हैं। 1383 उपचाराधीन है। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि जिन लोगों द्वारा गोद लिए गए बच्चे ठीक हो गए हैं, उन्हें अन्य बच्चे गोद दिलाए जाएं। सीएमओ ने नियमित टीकाकरण की प्रगति बताई। उन्हें नियमित टीकाकरण के गहन अनुश्रवण करते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। रक्तदान के संबंध में उपलब्धता एवं रक्तदान शिविरों की जानकारी दी। 346 कुष्ठ रोगी चिन्हित हैं, जिसमें 273 उपचारित हो चुके हैं, 73 उपचाराधीन है। थारू जनजाति क्षेत्र में उपकेंद्र 24/7 सतत संचालित है। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि संस्थागत प्रसव पर फोकस किया जाए एवं चिकित्सालय आने पर महिलाओं का तुरंत उपचार शुरू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पीएम मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थियों को न केवल धनराशि अंतरित की जाए, बल्कि परिवार से संवाद करते हुए दी जाने वाली धनराशि का उपयोग गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए किया जाए। राज्यपाल ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 1706 राजस्व गांव इस योजना के तहत लक्षित हैं, जिनमें 105 राजस्व गांव में 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। शेष पर प्रक्रियाधीन है। थारू क्षेत्र के 2 गांव ध्यानपुर और बंदर भरारी इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। अमृत सरोवर के तहत 233 के लक्ष्य के सापेक्ष 252 अमृत सरोवर बनाए गए। खीरी यूपी में प्रथम स्थान पर है। कई अमृत सरोवर में वोटिंग की भी सुविधा कराई गई है। जहां एक और मनरेगा के तहत रोजगार सृजन हुआ, वहीं बड़े स्तर पर जल संचयन का भी काम हुआ। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की संख्या एवं क्रियाशीलता जानी। इस पर अफसरों ने बताया कि स्वयं सहायता समूह 65 उत्पादन बनाने के काम में लगी है। जनपद में नव CHR प्लांट संचालित है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि में आधार लिंकेज के प्रगति एवं लाभार्थियों की संख्या जानी। उन्होंने उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के प्रगति जानते हुए निर्देश दिए कि योजना के सभी 92 लाभार्थियों से संवाद बनाए रखते हुए फॉलोअप करते रहें, जिससे उनकी अनवरत शिक्षा जारी रहे। उन्होंने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, सीएम कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार एवं राशन वितरण की प्रगति जानी। संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मिशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों की कायाकल्प की प्रगति जानी। निर्देश दिए कि माइक्रो लेवल पर इसका अनुश्रवण हो। डीएम ने बताया कि सीधी जिले में नामांकन निरंतर बढ़ रहा है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अभिनव पहल संपूर्ण सुपोषण अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सैम श्रेणी के 3800 बच्चों के सापेक्ष 3282 सुपोषित हो चुके हैं। मैम श्रेणी के 23,081 बच्चों को समूह से जोड़ा, जिनमें 18,956 बच्चे सुपोषित हो चुके हैं। शेष बच्चे कुपोषण मुक्ति के अभियान में क्रियाधीन हैं। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का दूध पान अवश्य कराएं, जो बच्चे के लिए अमृत है। इसके लिए न केवल जागरूकता अभियान चलाएं, बल्कि इसका सतत अनुश्रवण किया जाए। संस्थागत प्रसव एवं टीबी मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित प्रधान को सौंपी जाए। राज्यपाल ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा रोकने के संबंध में सभी स्तर पर विशेष प्रयास हो। उन्होंने बीएससी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि वो ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए विशेष प्रयास करें। जिन गांवों में दुग्ध समितियों, डेयरियां संचालित हैं, वहां प्रधान लीड रोल लेकर जन सहयोग से दूध एकत्र करें। उस दूध का आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को सेवन कराएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड एवं सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के संयुक्त मेघा अलंकरण एवं वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि खीरी आकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही। मैं उसको भी हर बार याद करती रहती हूँ। मैं जब से इधर आई हूँ और ये दायित्व मुझे दिया गया है, सामान्यतः कुलाधिपति की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के साथ संबंधित एफिलेटेड कॉलेजों के साथ होता है, लेकिन मुझे आंगनवाड़ी में इतना ही इंटरेस्ट है क्योंकि मैं समझती हूँ
कि आंगनवाड़ी से जो बच्चा तैयार नहीं होगा भाई कॉलेज में कैसे आएगा, ये तो बताइए मुझे। वो तो आप सबने इधर बता दिया, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को दिया, स्पोर्ट्स में जो बच्चे आगे आए उनको भी आपने सराहा, मेधावी छात्रों का आपने सम्मान किया, आदर्श छात्रों का सम्मान किया, कला और संस्कृति में जिसने भी हिस्सा लिया और श्रेष्ठ प्रदर्शन किया उनका भी सम्मान किया। इतना ही नहीं, स्कूल मानो कि 200 दिन स्कूल चलती है तो 200 दिन बच्चा आया, एक दिन उसने छुट्टी न ली, मतलब बीमार तो नहीं हुआ होगा ना। तो ऐसे बच्चों का भी आपने सम्मान किया। बहुत पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मित्रों। मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि जब ये स्कूल की शुरुआत हुई, शिक्षा क्षेत्र में सालों से जुड़ी हुई थी, आप में से कई शिक्षा क्षेत्र से साथ जुड़े और 20-20 साल तक हम लोगों ने पढ़ाया, लेकिन 20-20 साल 15-15 साल एक ही सिखाते रहे, नो चेंज। सिलेबस में भी कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नया भी नहीं हुआ, टीचर्स की ट्रेनिंग होती रही या तो नहीं हुई। ऐसे सालों तक हमारा एजुकेशन चलता रहा मित्रों। लेकिन ये 2020 में हमारी नई राष्ट्रीय पॉलिसी हमारे सामने रखी गई और मुझे एक खुशी है कि नई राष्ट्रीय पॉलिसी तैयार करने में संघ का, विद्या भारती का और देश भर के जो शिक्षाविदों हैं उनका और गांव तक ये पॉलिसी में क्या होना चाहिए वहाँ तक का सुझाव इसमें नई पॉलिसी में लिया गया और आज इस सब का निचोड़ ये हमारे सामने आया है मित्रों। अभी कठिन कार्य ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। पिछले 4-5 माह से प्रयास करती थी कि नेपाल सीमा पर बसे जनपद खीरी जाकर वहां के लोगों से मिलूं, किन्हीं कारणों से न आ सकी। आज ये अवसर प्राप्त हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बेटे बेटियों से मिलने का मौका मिला। शिक्षा के लिए अनवरत प्रयासों के लिए विद्या भारती एवं संघ को बधाई देती हूँ। विद्या भारती लगातार शिक्षा देने और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मेधावी छात्र छात्राओं, आदर्श बच्चों व कला संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनाने वाले एक बिल्डिंग की पहली ईंट रखने वालों को याद किया जा रहा है, चालक से सफाई कार्मिक तक सभी को सम्मान दिया जा रहा है। सभी के सहयोग से संस्थाएं अच्छी चलती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं। मुझे सालों तक विद्या भारती के साथ काम करने का मौका मिला। राज्यपाल ने कहा कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अंदर छिपी उनकी प्रतिभाओं को और निखारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना है। शिक्षकों को चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों या विश्वविद्यालय स्तर के, सभी को बाहर निकलकर गांव तक पहुंचना होगा, गांव को गोद लेना होगा, वहां की जरूरतों को समझकर उनके अनुसार संसाधनों का विकास भी करना होगा। आज शिक्षा के साथ योग की तालीम दी जा रही है। मुझे आंगनबाड़ी में बहुत रुचि है। आंगनबाड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक एक सेतु बनना चाहिए। सबको साथ में लेकर चले। मैंने महिलाओं के विकास में भी रुचि ली है। नई शिक्षा पॉलिसी में संघ विद्या भारती एवं गांव-गांव तक ये सुझाव शामिल किए गए। भारत में धीरे धीरे विदेशी छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्वालिटी एजुकेशन, जरूरी पुस्तकें, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, खेल गतिविधियां, स्पर्धा, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में स्पर्धा के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। विश्वविद्यालय कार्मिक एवं उससे जुड़े लोग कैंपस छोड़कर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए गांव-गांव दस्तक देकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों को तैयार करने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। आज का कार्यक्रम नई शिक्षा नीति का एक भाग है। कार्यक्रम को अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्कूली बैंड ने
घोष वादन से उन्हें रिसीव कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। मंच पर राज्यपाल के साथ राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान डॉक्टर शिव कुमार अध्यक्ष, प्रबंध समिति डॉक्टर सतीश कौशल वाजपेयी, प्रबंधक चंद्रभूषण साहिनी, प्रबंधक विमल अग्रवाल, प्रबंधक रवि भूषण साहिनी, प्रधानाचार्य शिप्रा वाजपेयी, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह एवं शेषधर द्विवेदी मंचासीन रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अनिकेत प्रजापति, इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विनीत कुमार राजपूत को स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल में मेधावी छात्र प्रशांत दीप वर्मा एवं इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र विनय पटेल को स्वर्ण पदक देकर अलंकरण किया गया। सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज के हाई स्कूल की मेधावी छात्रा शैलजा दीक्षित एवं इंटरमीडिएट की मेधावी छात्रा अंजलि सिंह कुशवाहा को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल की मौजूदगी में संगठन एवं विद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम में 107 मेधावी बच्चों को रजत पदक देकर सम्मानित किया गया, जिसमें 29 बालिकाएं एवं 71 बालक शामिल हैं। इसके अलावा 18 सर्वश्रेष्ठ आचार्य एवं आचार्यों को सम्मानित किया गया। 3 नॉन टीचिंग स्टाफ एवं 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा यूपी एवं सीबीएसई बोर्ड को पहली ईंट से मूर्त रूप देने में राजमिस्त्री रामदत्त को भी पुरस्कृत किया गया। अपराह्न राज्यपाल पलिया हवाई पट्टी पर पहुंची। रात में दुधवा नेशनल पार्क में विश्राम किया। यहां पलिया विधायक रोमी साहिनी, फील्ड डायरेक्टर दुधवा संजय पाठक, एसडीएम कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने बुके देकर महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया। राज्यपाल के पहले दिन के कार्यक्रम का लखीमपुर खीरी के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री ने जायजा लिया। प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी हैं और अभी यहां पर समीक्षा बैठक कर रही अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर वो समीक्षा बैठक कर रही हैं। इसके बाद वो दीनदयाल उपाध्याय एक अलंकरण समारोह में जाएंगी, जहां पर छात्रों जो मेधावी छात्र हैं उनको अलंकृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद बहुत ही टाइट शेड्यूल है इनका राज्यपाल आनंदीबेन का। यहाँ हेलीकॉप्टर से वो पलिया के लिए रवाना होंगी। पलिया में दुधवा रेस्ट हाउस पे थोड़ी देर रुकेंगी। उसके बाद वहाँ पर जो एकलव्य विद्यालय है वहाँ का दौरा करेंगी। रात को वो स्टे दुधवा नेशनल पार्क में करेंगी और अगले दिन सुबह वो फिर एक थारू जनजाति गांव जाएंगी, जहां पर एक स्कूल का निरीक्षण करेंगी। लगभग लंच के बाद वो पीलीभीत के लिए रवाना हो जाएंगी। लखीमपुर खीरी से आई इंडिया के लिए श्याम जी अग्निहोत्री। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।